तो देखिए, उत्तर प्रदेश जहां से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं 80 और 80 सीटों को जीतने का दावा हर पार्टी यहां पर कर रहा है, वो बीजेपी हो या फिर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी हो। और देखिए, 2014 में जब मोदी लहर थी तब भी 2 सीटें, एक अमेठी की एक रायबरेली की कांग्रेस के खाते में गई। और 2019 में भी प्रचंड मोदी लहर में और तमाम जो बातें कही जा रही थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उस वक्त में भी यहां सोनिया गांधी जीती। लेकिन इस बार क्या कांग्रेस ने यूपी से किनारा कर लिया है, रायबरेली से दूरी बना ली है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। अनुभव कक्कड़ जी हैं हमारे साथ, बीजेपी की तरफ से वो पक्ष रखेंगे। साथ ही विनय द्विवेदी जी है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। सर, स्वागत है आपका। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, आरएलडी की तरफ से वो पक्ष रखेंगे। और साथ ही ओपी यादव जी है, समाजवादी पार्टी का पक्ष वो यहाँ पर रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा लोगों की राय ले लेते हैं। लोग क्या सोच रहे हैं इस बार के चुनाव को लेकर? आपका क्या नाम है, खड़े हुए? जो हमारा सांसद रहा है 5 साल तक रायबरेली की तरफ देखा नहीं है और वो आज भाग गया है। रायबरेली की जनता कहती थी वो हमारी बहू है। वो बहू कैसी है जो रायबरेली से भाग के राजस्थान चली गई और वो राजस्थान की बहू कहलाएगी? हम राजस्थान चली गई है छोड़ के सोनिया गांधी। लग रहा है कि इस बार नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को। सोनिया नहीं, नुकसान होगा। रायबरेली के लोग सदैव कांग्रेस के साथ रहे हैं। गांधी परिवार से उनका पीढ़ियों का नाता वो सदैव रहेगा। गांधी परिवार से उनका रिश्ता है और गांधी परिवार का रिश्ता रायबरेली से रहेगा। गांधी परिवार का कोई भी मेंबर लड़ेगा 5 लाख वोटों से जीतेगा। यहाँ किसी व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं है, न बीजेपी न किसी। जो कुछ किया है सोनिया गांधी ने किया है। गांधी परिवार से कोई भी लड़े वो 5 लाख वोटों से जीतेगा, ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं। आप बताइए। गांधी परिवार यहाँ पर रहा तो, लेकिन गांधी परिवार ने ही रायबरेली में जितने उद्योग धंधे थे, चाहे आईटीआई हो, चाहे पेपर मिल हो, चाहे चीनी मिल हो, चाहे स्कूटर फैक्ट्री हो, जितने उद्योग धंधे हैं वो सारे बंद हो गए। उन्होंने कुछ किया नहीं। ये किसने बंद? ये कांग्रेस ने बंद किया। जितने भी सारे मिल चलते थे वो सारे मिल बंद करवा दिए। जी मैडम, सारे मिल बंद कर दिए गए, लेकिन इंदिरा जी के बाद कोई कार्य कांग्रेस ने नहीं किया। यहाँ की जनता इसी कांग्रेस वालों की बंदरबाट से परेशान रही, इसलिए अब की बार कांग्रेस को जनता बिल्कुल नकार देगी बीजेपी से। इस बार कांग्रेस का यहाँ से पत्ता साफ हो जाएगा। हालांकि ये भी तो कहा ही जा रहा है अगर गांधी परिवार से कोई लड़ता है तो ठीक, अगर गांधी परिवार से बाहर का कोई आया तो फिर नामो निशान जो है वो कांग्रेस पार्टी का साफ हो जाएगा रायबरेली से। विनय जी, क्यों दूरी बना ली रायबरेली से? देखिए, नंबर 1 ये है कि यहाँ से पहली बात तो कोई न कोई गांधी परिवार का सदस्य ही लड़ेगा, चाहे वो राहुल जी लड़ें चाहे प्रियंका जी लड़ें। क्योंकि मैडम अस्वस्थ रहती हैं, लगातार अस्वस्थ रहती हैं। 1-2 बार यहाँ जब भी आई हैं तो वो बाहर भी मतलब उन्होंने कोई भी कार्यक्रम नहीं कर। गांधी परिवार से ही लड़ेगा। और रायबरेली में अगर किसी ने कुछ किया है तो सिर्फ सोनिया गांधी जी ने किया है। उन्होंने एम्स दिया, उन्होंने रेल कोच फैक्ट्री दी, उन्होंने रेल पहिया कारखाना दिया, उन्होंने 5 नेशनल हाईवे दिए, उन्होंने डबल ट्रैक रेलवे का। अभी सुना आपने, लोगों ने कहा कि 5 साल में एक भी बार वो दिखाई नहीं दी। काम तो छोड़। वो भाजपा के सहयोगी रालोद के कार्यकर्ता हैं, इस वजह से वो बोल रहे हैं। उनकी मजबूरी आप समझिए, वो यथार्थ नहीं बोल रहे हैं। उनसे पूछ लीजिए कि अगर यहाँ सोनिया गांधी जी ने नहीं दिया 13,500 करोड़ के प्रोजेक्ट, मैं आपको गिना सकता हूँ एक आंकड़े वाइज। तो सब कुछ नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा था विनय जी, तो फिर यहाँ से वो चली गई, अब तो राज्यसभा जा रही है। यहाँ से फिर दूरी क्यों? सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर तो वो जीत जाती इस बार भी। देखिए, उनकी आयु, उनका स्वास्थ्य इस बात की अनुमति नहीं देता है कि वो सक्रिय रह सकें। तो इस वजह से यह व्यवस्था है कि वो राजस्थान से राज्यसभा के माध्यम से मैडम जाएंगी सोनिया जी हमारी, और उसके बाद यहाँ पर उनकी अनुपस्थिति में चाहे राहुल जी और चाहे प्रियंका जी यहाँ से चुनाव अवश्य लड़ेंगे। ये दिल्ली से बताया क्या आपको कि राहुल या प्रियंका में से कोई एक लड़े? यह 100% नहीं, 101%। 101% जो है वो गांधी परिवार का ही लड़ेगा कोई। अनुभव जी, आप सोच रहे थे कि खुला मैदान आपको मिल गया, वो विनय जी बोल रहे हैं कि आप इतना खुश मत होइए, गांधी परिवार का ही कोई आएगा यहाँ पर। नहीं, देखिए, इनकी बात से एक बात साफ हो गई कि इनके यहाँ पार्टी माने कुछ नहीं है, जो कुछ है व्यक्ति है। तो इसका पहला उदाहरण इन्होंने दे दिया कि गांधी लड़ेगा। हमारे यहाँ पार्टी लड़ती है, इनके यहाँ व्यक्ति लड़ता है। सबसे बड़ा अंतर परिवारवाद का यही साफ दिखाई देता है। दूसरी चीज, लेकिन जीतते हैं ना, हर बार जीतते हैं ना। मैं आ रहा हूँ, जीतते हैं, बहुत अच्छी बात है। अमेठी भी लगातार जीतते थे। पिछली बार अमेठी में भी खाता नहीं खुल पाया, वहां से वापसी हो गई तो उनको वायनाड जाना पड़ा। मैडम समझ रही थी परिस्थिति की पिछली बार अमेठी में राहुल जी को मुंह की खानी पड़ी है। अब की रायबरेली में ऐसा ना हो कि विदाई के समय में बहुत बुरी तरीके से हारना पड़ जाए। इसलिए चुनाव लड़ने से अच्छा कि सुरक्षित सीट देखो, राज्यसभा से चले जाओ,
सीधे सदन के अंदर चुनाव न लड़ना पड़े। दूसरी बात इन्होंने कही, बहुत बढ़िया बात कही कि रायबरेली परिवार है। 5 साल में परिवार में केवल एक बार आई नामांकन करने के लिए, दोबारा नहीं आई। लड़का बिटुआ रोड शो कर रहा है, पदयात्रा कर रहा है, उसको आशीर्वाद देने के अभी न्याय यात्रा लेकर आ तो रहे हैं वो। बच्चा रोड शो कर रहा है, पथ संचलन कर रहा है, उसके लिए समय है। रायबरेली की जनता जिसने भरपूर वोट देकर के 3 बार जिताया, उससे मिलने के लिए एक बार भी आने का समय नहीं आया। कोरोना जैसा काल था जिसमें लोग परेशान थे, कितनी मदद करी सोनिया गांधी जी ने, कितनी बार आवाज उठाई उन्होंने सदन के अंदर। जब अपने सांसद की यहाँ के लोगों को जरूरत थी तो उस वक्त सोनिया गांधी यहाँ से गायब थी, ये आरोप है बीजेपी का। और ओपी यादव जी, अब तो यहाँ से सब कुछ ठीक था, लगातार वो 14 में भी जीती, 19 में भी जीती, 4 से लगातार वो सांसद यहाँ पर हैं, फिर क्यों यहाँ से वो चली गई अचानक? इस पर तो अब बीजेपी कह रही है खुला मैदान मिल गया कि अपने स्वास्थ्य कारणों से छोड़ रही हैं और रायबरेली की जनता से लगाव उनका बराबर का बना रहेगा, ये उनका जो पत्र आया उसमें लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं ना, गांधी परिवार से कम कोई नहीं चलेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी राह यहाँ की। ये सीट एक आपके पास है, वो भी चली जाएगी कांग्रेस के पास से। इसलिए नहीं कह रहे हैं कि गांधी परिवार से कोई नहीं लड़ेगा तो नहीं जीतेगा, इसलिए कि उस परिवार से लगाव है जनपद के वासियों का, इसलिए कह रहे हैं कि अगर उनके परिवार का लड़ेगा तो जीतेगा। वो ये नहीं कि दूसरा नहीं लड़ेगा तो नहीं जीतेगा। परिवार का आदमी से लगाव ज़्यादा है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश रायबरेली का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है और इस वजह से उनका लगातार लगाव उस परिवार से, इसलिए कह रहे हैं उसी परिवार। यहाँ के लोगों की बात सुनी ना अभी आपने, वो कह रहे हैं कि 5 साल तक वो कहीं दिखी ही नहीं। देखने को तो संवेदनहीनता जो मोदी सरकार की है, पिछले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा कांड जब हुआ तब चुनाव इनके इर्द गिर्द था और 14 फरवरी को जब किसानों के ऊपर खूनी क्रांति की काम के कीले गाड़ी जा रही हैं, क्या स्थिति पैदा हुई। 1917 में चंपारण में जब नील की खेती के किसानों के लिए उस समय महात्मा गांधी गए थे। 7 जनवरी 1921 को रायबरेली में जो 7 जनवरी 19 को किसानों के ऊपर अंग्रेजों ने हमला किया तो जवाहरलाल नेहरू आए। आज सारे के सारे किसान अपनी मांगों को एमएसपी के जिसके लिए वादा लिया था, सब कुछ तो ठीक जा रहा था ओपी यादव जी, फिर पतन कैसे हो गया कांग्रेस पार्टी का? पतन हो रहा है, पतन का पड़ाव आगे बढ़ रहा है और उसी बीच में सोनिया गांधी ने दूरी बना ली, ये तो और दिक्कत वाली बात हो जाएगी कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में आप इससे समझ सकते हैं कि अगर गांधी परिवार को यूपी से राज्यसभा नहीं भेज पाने की स्थिति में है कांग्रेस। भाई कल अखिलेश यादव जी ने 3 को राज्यसभा भेजने के लिए नामांकन करवाया है, सोनिया गांधी जी को क्यों नहीं करवा दिया? कैसा गठबंधन है? किस तरीके का धर्म है ये गठबंधन जो सोनिया गांधी जी को राजस्थान जाना पड़ा? ठीक है, हम मानते हैं कि सोनिया गांधी जी के पास पर्याप्त विधायक नहीं थे उत्तर प्रदेश में, गठबंधन तो था समाजवादी पार्टी के साथ। इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश से अब कांग्रेस का नामो निशान मिट चुका है। रायबरेली की जनता उनका परिवार, बिल्कुल रायबरेली जनता मानती है कि वो उनका परिवार है, पर अब गांधी परिवार नहीं समझता है रायबरेली की जनता को कि वो उनका परिवार है। रायबरेली की रोडें देखिए कितने गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं, ये कांग्रेस राज्य के गड्ढे हैं जो आज आप लोगों ने भी तो उनसे दूरी बना ली ना, इनसे कोई नाराजगी है कि नहीं आप लोग आरएलडी से? ये पलटू राम की श्रेणी में आते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आरएलडी वाले आपने मानी नहीं उनकी बात तो चले गए, वो जहां बात मानी जाएगी वहीं तो जाएंगे ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपने स्वार्थ के कारण देखिए, मोदी जी इस समय एक डील कर रहे हैं, किसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। जो भारत रत्न बांटे जा रहे हैं 2024 के चुनाव के दृष्टिगत बांटे जा रहे हैं और इसी के तहत किसानों को कुछ नहीं दे रहे हैं। किसान नेता को भारत रत्न, कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय के लोगों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर को ये डील चल रही है चुनाव की, ये किसी को सम्मान देने का। ये तो चौधरी साहब को जो मिला भारत रत्न वो तो सही मिला ना, उसका तो आप स्वागत है, लेकिन ये डील चल रही है 2024 के चुनाव को लेकर, ना कि किसानों का सम्मान है, सामाजिक न्याय का सम्मान है, ये कुछ नहीं है। पूछ लेती हूँ, डील हुई है आप लोगों की बीजेपी के साथ में? डीलरों को सब डीलें ही दिखती हैं। डीलरों को लगता है कि हर जगह डील ही होती है, परंतु इनको ये समझना पड़ेगा कि चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मान मिल रहा है ये भारत रत्न का भी सम्मान है, ये करोड़ों किसानों का सम्मान है, ये करोड़ों चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायियों का सम्मान है। उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया, सदन में जब माननीय जयंत चौधरी जी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को रखना चाहते थे कि ताकि युवाओं को प्रेरणा मिले, तब क्या किया कांग्रेस ने, हूटिंग करने का काम किया। अभी गांधी परिवार को भारत रत्न मिला होता तो कांग्रेस हूटिंग ना करती, पर क्योंकि गांधी परिवार के बाहर के व्यक्ति को अगर भारत रत्न मिल गया तो इनको दर्द हो गया। अब इनका खुद ही आप समझ सकते हैं कि किसानों का कितना सम्मान करते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलने को ये डील बता रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? ठीक है, चौधरी जी को जो सम्मान मिला उसको रायबरेली के लोग किस तरीके से देख रहे हैं? चलिए खड़े हो जाइए, कौन किसका सवाल है आप बताइए। नेता मुलायम सिंह। उठिए उठिए। वो क्या, वो भी डील थी क्या? क्या था, दोबारा दोहराइए।
नेता मुलायम सिंह यादव जी को एक पद्म भूषण मिला था, वो भी डील थी क्या, पूछ लीजिए। चलिए, इसको लेकर भी मैं पूछूंगी। आप बताइए। अरे जो भारत रत्न है वो चुनाव के समय दिया जाता है कि कोई कमेटी कोई वो तय करती है? प्राइम मिनिस्टर तय करता, सरकार तय करती है क्या? ये चुनाव के वक्त में क्यों दिया गया ये सम्मान? चुनाव के वक्त में जो दिया गया है उसके भी अपने मायने हैं। आप बताइए, सवाल है किसी से आप? देखिए, महापुरुषों का सम्मान भाजपा हमेशा करती चली आई है, चाहे वो देखिए सरदार पटेल का सम्मान हो, चौधरी चरण सिंह का हो, किसानों का हो, हर तरीके का सम्मान करती चली आई है। बाकी दुर्भाग्य है कि इस देश के कर्णधारों का कभी कांग्रेस ने सम्मान नहीं किया जो भाजपा कर रही है। कांग्रेस की सरकार ने किसी का सम्मान नहीं किया, बीजेपी सम्मान कर रही है, तो इससे दिक्कत क्यों हो रही है विनय जी? अब सवाल जो उठाए जा रहे हैं कि ये चुनाव के वक्त में क्यों सम्मानित किया गया, क्यों भारत रत्न का ऐलान किया गया, ये तो बता रहे हैं लोग कि पहले आपकी सरकार में कब का हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ, जो मौजूदा सरकार ने किया। देखिए, ऐसा है कि देश की जनता को भारत रत्न सम्मान और 500 साल पहले मुगलों ने क्या किया और 5000 साल पहले किसी ने क्या किया है, इससे मतलब नहीं है। उसने सरकार को चुना है अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए, वो टैक्स देती है। मोदी सरकार ये बताए कि जो जनता का टैक्स लिया जा रहा है, जनता से जो वादे किए जा रहे हैं, वो कितने पूरे हो रहे हैं। आपको बार बार ईडी पुलिस ये पूरे नहीं हो रहे तो हैट्रिक का वादा क्यों कर रहे हैं वो? फिर हैट्रिक का दावा क्यों कर रहे हैं? फिर आप तो गायब हैं। भाई, सवाल इस बात का है कि हैट्रिक का वादा वो नहीं कर रहे हैं। जो इस तरह तानाशाही चल रही है, आज की तारीख में लोकतंत्र के कोई भी स्तंभ स्वतंत्र नहीं रह गए, सब उनके यहाँ डेवढ़ी में सलामी बोल रहे हैं। ऐसी स्थिति में सब तरफ पूरी नक्कार खाने में तूती की आवाज़ नहीं होती। इस समय जनता की सुन कौन रहा है? जनता को केवल उनके तंत्रों के द्वारा सुनाया जा रहा है, क्योंकि पैसा उनके पास है। आप देख लीजिए, 1500 करोड़ वो इकट्ठा करते हैं तो किसी को 50 करोड़ मिलता है तो किसी को 100 करोड़ मिलता है। अब 1500 करोड़ का मुकाबला 50 करोड़ वाले तो करेंगे नहीं। जनता चुनाव आने पर वोट दे के बताएगी। अभी ठीक है अनुभव जी, जल्दी से जवाब इनको क्या दिया जाए? 70 सालों तक देश में इन्होंने राज किया, इन्होंने किस प्रकार से सरकार चलाई सबने देखा। हमारे 2 सांसद थे, तब भी हमने नीतियों के लिए काम किया। हम जिस एजेंडे को लेकर के चले हमने उसको पूरा किया। हमने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत, 370 हटा करके देश को, कश्मीर को भारत का अभिन्न राज्य बनाने का काम किया। हमने कहा राम जन्मभूमि रामलला जहां पैदा हुए वहीं भव्य मंदिर बनाएंगे। हमने मंदिर बनाया। हमने जो वादे किए उन वादों को पूरा किया। ये कहते हैं रायबरेली इनका जिला है, रायबरेली सोनिया गांधी परिवार मानती है। मैं पूछता हूं, 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, इस परिवार के किसी एक सदस्य को एक भी निःशुल्क सिलेंडर देने का काम किया? हमने 10 सालों के अंदर 10 करोड़ से अधिक लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क सिलेंडर। अनुभव जी, 1996-98 से कहाँ गायब है आप लोग? यहाँ रायबरेली से आप लोग आ क्यों नहीं पाए यहाँ पर? अरे ठीक है, हम काम कर रहे हैं ना, हम काम कर रहे हैं। हमारे तो यहाँ पर रायबरेली की बात कर रहे हैं, हमारे पास देश में 2 सांसद थे। आज हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर है। हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है। उसके बाद भी पूरी निष्ठा के साथ जनता की सेवा के लिए हम जुड़े हैं। और इनकी नकारात्मक देखिए, इनका जनता के प्रति व्यवहार देखिए। हमारी सरकार है 10 साल से, 6 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, तब भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जनता के बीच में जाते हैं। इनके सांसद सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में। आप गिना रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी। इनके नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हमारा नेता तो 7000 किलोमीटर जनता के बीच से उस यात्रा का कोई फायदा हो रहा है? जमीन पर कोई फायदा हो रहा है? 2024 का चुनाव आने दीजिए, आप देखिए क्या सरकार। जहां जहां पड़े राहुल जी के चरण वहां हो गया बंटाधार। बिहार में गए तो गठबंधन टूट गया। जहां जहां राहुल जी जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दिया तो इनके पेट में जो है। चुनाव के वक्त में क्यों दिया? लोग पूछ रहे हैं चुनाव के वक्त में क्यों? अब आप कहेंगे चुनाव के समय में हमने सम्मान क्यों दिया, फिर कहेंगे चुनाव के समय में आपने किसानों को किसान निधि क्यों दी, फिर आप कहेंगे चुनाव के समय में आपने गरीबों को आवास क्यों दिया, गरीबों को आपने चूल्हा क्यों दिया, आयुष्मान योजना का कार्ड क्यों दिया। इनको तो हर चीज में लंबी चौड़ी फहरिस्त है इनके पास। बता रहे हैं कि इतना कुछ दिया है इन्होंने रायबरेली को, पूरे यूपी को, पूरे देश को, इसीलिए चुन करके आ रहे हैं दोबारा। जल्दी देखिए, 37 साल हो गए चौधरी चरण सिंह जी को गए हुए। उस 37 सालों में 20 साल कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने दे दिया होता भारत रत्न।
तो आपने दिया होता पहले तो आप पर सवाल नहीं खड़े होते। अभी बहुत कुछ इन्होंने छोड़ा है बड़ी हस्तियों को, जिनको हम बाद में देंगे, क्योंकि ये सरकार का, कब देंगे? ये सरकार का अब मौका मिलेगा आपको। आप ये बताइए, कोई विपक्ष में बैठ के भारत रत्न दे सकता है? अरे उसके लिए सत्ता चाहिए, जब सत्ता आएगी तो हम देंगे। लेकिन सवाल इस बात का है, यहाँ भारत रत्न की बात नहीं है, मैंने फिर बताया। लेकिन विनय जी कैसी बात आप कर रहे हैं? 10 साल उनको हुए हैं अनुभव जी को, आप तो 60 सालों तक राज किए हो ना, फिर क्या किया? वो तो पूछ रहे हैं ना, आप पहले देते, जो आप नहीं कर पाए वो उन्होंने किया, फिर आपको दिक्कत क्यों? अफसोस इसी बात का है कि चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व को भारत रत्न नहीं दिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने फायदे के लिए डील की गई। ये कोई सम्मान नहीं है चौधरी साहब का, ये बहुत गंदी चीज है। नेहरू जी ने जो अपने आप को स्वयं नामित कर लिया था भारत रत्न के लिए, वो क्या था? वो डील थी कि नहीं थी? एक वो टाइम था जब अपने कोई खुद को ही भारत रत्न देते थे, और ये वक्त है जब जो सम्मानित लोग हैं, जिनका योगदान रहा है, उनको मिल रहा है, तो दिक्कत क्यों हो रही है? राव जी को क्यों फिर दिया गया भारत रत्न? अगर भेदभाव की भावना है तो पीवी नरसिम्हा राव जी को क्यों दिया गया भारत रत्न? आप बताइए। 5 साल में रायबरेली को केवल सांसद जी ने एक लेटर दिया, वो भी अंतिम समय में। सारी यात्राओं में उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा है, सारी यात्राओं में जाने के लिए, और यहाँ अपने इलेक्शन के बाद सर्टिफिकेट लेने आने में उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था। ये अपमान है रायबरेली का। इस अपमान का बदला रायबरेली की जनता इस बार उनको दिखाएगी। 10 साल से लगातार सांसद हैं और 5 साल बीत गए, एक भी 10 साल से नहीं है, वो 2004 से लगातार सांसद। 10 साल से जब सरकार थी, यहाँ ये 5 साल बीत गए हैं, एक भी बार रायबरेली के लोगों की खबर लेने सांसद जी नहीं आई। एक बार भी हालचाल जानने भी नहीं आई सोनिया गांधी यहाँ पर। और अब तो दो शब्दों समझ लीजिए, हर वर्ग का उत्थान, हर वर्ग का सम्मान, सिर्फ मोदी सरकार हर बार। हर वर्ग का सम्मान, हर वर्ग का उत्थान सिर्फ मोदी सरकार। मैडम, जब शहर में कोई बवाल होता है, थानेदार और एसपी अपने उस पर होता है, और यहाँ क्या है कि दिल्ली में देख लीजिए, सम्मान देने के बाद जो वहाँ कीले गाड़ी जा रही है, वो किया जा रहा है किसानों का, एक तरफ सम्मान एक तरफ अपमान। और सोनिया गांधी ने जो किया। किसान किसके साथ जी? किसान किसके साथ है? किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन एक सम्मान देकर उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा बताइए। मैम, रायबरेली में कांग्रेस को छोड़कर किसी ने कुछ किया ही नहीं है, और जो 60 साल में विकास दिख रहा है सब कांग्रेस का। क्या किया कांग्रेस? रायबरेली में एम्स कांग्रेस का दिया हुआ, रेल कोच फैक्ट्री वो भी कांग्रेस का, ITI कितनी बड़ी योजना वो भी कांग्रेस का, और NTPC कांग्रेस का, लालगंज रेल कोच फैक्ट्री कांग्रेस का। और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इतना बड़ा, इतने 500 साल बाद इतना बड़ा राम मंदिर बनवा दिया मोदी गवर्नमेंट ने, अब क्या चाहिए? वो तो कह रहे हैं ना, राम किसी एक के थोड़े ना काम का नहीं। भगवान राम में मेरी भी श्रद्धा है, मैं भगवान राम का विरोधी। अयोध्या किसी के बाप की नहीं, अयोध्या रामलला का धाम है। भगवान राम का नाम लेकर जो सियासत करते हैं आप अनुभव जी, उसको लेकर भी लोगों का सवाल है। और लोग ये बोल रहे हैं कि जितना भी काम हुआ है रायबरेली में, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। नहीं, ये सही कह रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, सुबह शाम जो कांग्रेस कार्यालय से बैठेगा, कुछ ना कुछ कांग्रेस की बात करेगा। जो उनकी बात करेंगे उनको आप कांग्रेस ही बताएंगे, जो आपकी बात कर रहे हैं फिर वो। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, रामलला की बात कर रहे हैं जो लोग, इन्होंने ही हलफनामा दिया था, इन्हीं की सरकार में दिया गया था कि राम नाम पर जो है इनको आपत्ति थी। इन्होंने कहा राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, काल्पनिक है। वो कहते हैं हमने रायबरेली को एम्स दिया। हाँ ठीक है, एम्स दिया, उसका आज का अगर इन्होंने घोषणा करी तो उसको बढ़ा कौन रहा है? उसको रायबरेली को एम्स अगर दिया, इन्होंने घोषणा करके चले गए, ये घोषणा करके चले गए इलेक्ट्रिक लाइन की, उसको इलेक्ट्रिक विद्युतीकरण किया। रेलवे लाइन को हमने, इन्होंने घोषणा करी थी कि रेल लाइन का दोहरीकरण करेंगे, घोषणा करके चले गए। 2014 के बाद काम शुरू हुआ, हमने शुरू किया। ये दरअसल बताया ना, नहीं, एम्स आपने दिया कि उन्होंने दिया? वो कहते कि हमने उसको पूरा किया। इनका काम है दिल्ली से लेके रायबरेली तक झूठ बोलना, और झूठ चिल्ला के बोलना, चिघाड़ के बोलना, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। मैंने बताया ना कि रायबरेली में जितनी भी प्रोजेक्ट हैं, ये सब सोनिया जी के समय चालू हो गए थे, और सब OPD उसकी चालू हो गई थी, रेल कोच फैक्ट्री चालू हो गई थी, NH 2 कंप्लीट हो चुके थे, जिन पे आवागमन हो रहा था। और ये जो बार बार राम मंदिर की बात करते हैं, ये बताइए, सरकार हम मंदिर बनाने के लिए आपको नहीं भेजते हैं, उसके लिए धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं। उससे तो करोड़ों भावनाएं जुड़ी हुई हैं उससे है विनय जी। आप जाते तो क्या दिक्कत हो जाती? पूछ रहे हैं लोग, अयोध्या क्यों नहीं गए? आप टैक्स हमसे मंदिर के नाम पे नहीं लेते, आप टैक्स हमको सुविधा देने के नाम पे लेते हैं। आप ये बताइए कि आपने बेरोजगारी, जो भुखमरी चल रही है, जो महंगाई चल रही है, महंगाई बेरोजगारी पर कौन देगा जवाब? बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। केवल इनसे इतनी बात पूछिए कि सरकार, भारत सरकार
कितनी फसलों पर एमएसपी जारी करती है? केवल इतने प्रश्न का उत्तर दे दें, मैं इनकी सब बात मानने के लिए। कितनी फसलों पर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करती है? केवल इस प्रश्न का। इसी की गारंटी मांग रहे हैं किसान, इसी की गारंटी मांग रहे हैं किसान, वहाँ हरियाणा बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। 2013-14 तक इनकी सरकार थी, गेहूं की एमएसपी क्या थी? 1310 रुपए, आज पहुंच गए 2400 पहुंच गई। आप पुराना मत गिनाइए अनुभव जी, आप ये बताइए कि किसान हरियाणा बॉर्डर पर क्यों बैठे हुए हैं? क्यों वहाँ पर वो बैठे? अरे मैं बता तो रहा हूँ, वो किसान नहीं बैठा है, किसान खेत में है, गेहूं की कटाई का सब। बताइए, बोलिए। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम जो टैक्स देते हैं वो राम मंदिर के लिए नहीं देते। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, राम मंदिर सनातनियों के चंदे से बना है, सरकार के पैसे से नहीं बना है। तो अपनी सोच को बदलने का काम करें। दूसरी बात, कांग्रेस का सिर्फ एक उद्देश्य है कि युवराज को स्थापित करना है, पर युवराज का स्टार्टअप स्टार्ट नहीं हो। अब रोहित जी, आपके भी सुर बदल गए हैं। आप 1-2 हफ्ते पहले तक इन्हीं को गरियाते थे पानी पी करके, और अब उन्हीं की तारीफ कर रहे, कसीदे पढ़ रहे हैं उनकी तारीफों के। सबसे पहले तो ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि भय, भूख, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद को जन्म देने वाली उत्तर प्रदेश में ये सपा के गुंडे माफिया आज स्वयं पीड़ित हो गए, क्योंकि भ्रष्ट और वो स्वयं पीड़ित थे। और आज राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले और राम भक्तों का अपमान करने वाले और 500 साल के सनातन का अपमान करने वाले ये समाजवादी के राम विरोधी ये कांग्रेस के साथ हैं। और कांग्रेस का आखिरी गांधी उड़ गया मोदी की जब चलेगी आंधी। ये यहाँ से जो है क्या सवाल? मैम, मेरा सवाल ये है कि 5 साल पहले हमारा लालगंज के पास एक ओवरब्रिज बना था। भाजपा के प्रवक्ता से सवाल है कि वो ब्रिज कब बनेगा, और हमारे युवाओं का जो डेली पर्चे लीक हो रहे हैं इनके बारे में इनकी सही नीति क्या है? ठीक है, वो उसका निर्माण कब होगा और पर्चे लीक जो हो रहे हैं उस पर क्या जवाब? ये अनुभव जी से मैं जानूंगी, आपसे हो गया। आप बताइए, आप खड़े हुए। मेरा भाजपा के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के पास मणिपुर में एक फौजी की पत्नी को निर्वस्त्र घुमा दिया गया, तब इनके पास टाइम नहीं था वहां जाने के लिए। दिल्ली में किसान मर गया, इनके पास टाइम नहीं है जाने के लिए, और ये मंदिरों में खाली चक्कर काट रहे हैं। मैडम, धर्म के नाम पर ये देश को कब तक लड़ाएगी भाजपा? जवाब इनको 2000 मैं पूछूंगी कौन देगी जवाब? पीडीए। भाजपा के प्रवक्ता अभी जैसे बोल रहे थे कि इन्होंने करोड़ों सिलेंडर बांट दिए हैं, और कह रहे सोनिया जी ने यहाँ क्या किया है। कोरोना के टाइम पे जब यहाँ देश से लोग मर रहे थे तब सोनिया जी ने रायबरेली को ऑक्सीजन सिलेंडर देने का काम किया। मैं इनको बताना चाहता हूँ इनकी सरकार ने क्या किया है, ये बात करेंगे। बीजेपी के यहाँ पे रायबरेली विकास के नाम की एक भी यूनिट रखी नहीं है, लेकिन सोनिया जी ने जहाँ एम्स दिया, रेल कोच दिया, रिंग रोड दिया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट दिए, उन सबको यहाँ से रायबरेली से हटाने का काम और तोड़ने का काम, यहाँ से एम्स आधा उठा कर गोरखपुर लेके चले गए। यहाँ रायबरेली जनता के साथ छलावा और धोखा क्यों दे रही बीजेपी? ये बीजेपी से आपका सवाल है, खड़े हो जाइए। मेरा सवाल आरएलडी के प्रवक्ता से है, जिन्होंने कहा कि चौधरी साहब को भाजपा सम्मान देने का काम कराई, और हाथरस में चौधरी साहब के पोते जयंत चौधरी को जिस तरह से पिटाई करने का भारतीय जनता पार्टी के शासन ने किया, पुलिस द्वारा लाठियों से पीटा। अब तो वो दोनों एक साथ हैं, अब तो दोनों एक साथ है ना वो। और समाजवादियों ने उनका बचाव किया। और दूसरी बात, यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसको आशीर्वाद यहाँ से अखिलेश यादव दे देंगे वो सांसद बन के चला जाएगा। ये तमाम जो सवाल अनुभव जी आपसे लोगों ने पूछे हैं, सिर्फ धर्म के नाम पर आप बात करेंगे और सरकार आपकी बन जाएगी, इस बार ऐसा होगा नहीं। आपको जवाब भी देना पड़ेगा। अलग अलग सवाल आपने सुने, उसका जवाब दीजिए जल्दी से। जी, धर्म के नाम पर हम लोग राजनीति नहीं करते। पहली चीज मैं बता दूं, हमने जो नारा दिया था 1951 में स्थापना काल से, जनसंघ के कार्यकाल से, कि जम्मू कश्मीर को लेकर के जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, उस नारे को पूरा किया, 370 हटा करके देश को एक करा। उसके बाद हमने इन लोग हम पे आरोप लगाते थे रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो रामलला का भव्य मंदिर बना दिया। अभी ये कह रहे थे मंदिर बनने से केवल दर्शनार्थी वहां नहीं जाते, विकास आता है, उसका जाता उदार। मंदिर बन गया, 2 करोड़ रोजगार वो दे दिया आप लोगों ने, रोजगार मिल गया लोगों को, पूछ रहे हैं ना लोग। रोजगार दे रहे हैं इन्होंने। 10 साल में इनकी सरकार थी, 10 साल में इन्होंने 3 लाख रोजगार दिए कुल 10 सालों में। ये बताएं कि इन्होंने रोजगार क्यों नहीं दिया? हम तो लगातार रोजगार दे रहे हैं। बीजेपी के लोग धर्म की बात करते हैं, ये चंदा के लुटेरे लोग हैं। इन्होंने राम मंदिर के नाम पर चंदा खा गए और देश को सिर्फ गुमराह करने का काम किया इन लोगों ने। देखिए,
अगर भारत रत्न की बात थी, सचिन तेंदुलकर को किसने दिया? 2024 में राहुल भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। धर्म की लड़ाई है। कौन कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये लीजिए, अब पीएम बनेंगे 2024 में राहुल गांधी। अनुभव जी, तो इन्होंने तो खुद ही अपने यहाँ तय कर दिया, तो इसका मतलब जो थोड़ा बहुत इंडी गठबंधन बचा था, इनके बयान के बाद निश्चित तौर पे वहां पे ही फूट बढ़ जाएगी। जो बचे कुछ सहयोगी हैं वो भी भाग जाएंगे। कुछ उसमें बेचारे उम्मीद लगा करके बैठे हुए कि शायद कहीं हमारा झूठे नाम ही ले लिया जाए, तो नाम की भी उम्मीद खत्म कर। अच्छा विनय जी, बिछड़ रहे हैं, बारी बारी कैसे बनाएगा पीएम राहुल गांधी को? लोग कह रहे हैं वो बन रहे हैं। ऐसा है कि पीएम राहुल जी को या मोदी जी को पीएम हम लोग नहीं बनाते, जनता बनाती है। और जनता 2024 में एनडीए को पूर्ण बहुमत दे रही है। इसलिए और एक बात और जान लीजिए कि यूपी में कितनी सीटें एक तो आपको मिल रही है, कितनी सीटें आपकी आ रही हैं, ये पहले बताइए आप। इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीटें ले जाएगा। और एक बात और जान लीजिए, हम संविधान करते हैं, हम कभी भी अपना पीएम का कैंडिडेट प्रस्तावित नहीं करते हैं, क्योंकि संविधान का नियम है कि पहले सांसद चुने जाएंगे जनता के द्वारा, उसके बाद वो अपने नेता का चयन करेंगे। ये जो परंपरागत सीट थी आपकी, जहां से जीतते आ रहे थे, वहीं पर से भरोसा उठ गया है आपका, वहीं पर आपने भाप लिया कि इस बार नहीं आएंगे, इसलिए दूरी बनाई और आप पता नहीं क्या क्या बातें। ये आपकी रटी रटाई स्क्रिप्ट है। आप कैसे जानती हैं यहाँ से कौन जीतेगा? आप लड़ लीजिए यहाँ से चुनाव, ले आइए भाजपा से टिकट। ये चुनाव का अंतर नहीं पता है क्या आपको? पिछली बार क्या रहा? ये कहा जा रहा है कि इसी वजह से भागी है सोनिया गांधी। पिछली बार क्या था, 3.5 लाख वोटों से जीते थे, और 19 में क्या हुआ, 1.5 लाख हो गया। दीपा जी, आप ये जानिए कि भाजपा चुनाव किस तरह लड़ती है। आप लोगों को तो अधिकार ही नहीं कि आप सही बात बोल सको। वास्तविकता ये है कि जिस तरह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है, जिस तरह पैसा बढ़ता है, किसी की हैसियत नहीं होती है कि। अच्छा ये बताइए विनय जी, ठीक है बड़ी बड़ी बातें कर लीजिएगा, 5 साल में कितनी बार सोनिया गांधी आई, कितनी बार राहुल गांधी आए, कितनी बार प्रियंका गांधी वाड्रा आई, बताइए जरा, गिना दीजिए आप। इधर उधर की बात नहीं, वो बताइए कितने बार वो आए। 2004 से सोनिया जी सांसद हैं। 2004 से 2019 तक हर 3 महीने में यहाँ पर उनकी 2 दिवसीय विजिट लगती थी। 2019 के बाद उनका स्वास्थ्य ज्यादा गड़बड़ होने लग गया। उसका प्रमाण आपने देखा होगा कि बनारस में जब वो कार्यक्रम में आई थी, इमरजेंसी में उनको मतलब एयर एम्बुलेंस से ले जाया गया था। 19 के बाद बताइए। हाँ, 19 के बाद वो स्वास्थ्य के कारणों से। राहुल गांधी कितनी बार आए? नहीं, राहुल जी यहाँ पर कोई आने का मतलब नहीं, चूंकि वो वायनाड से सांसद है। प्रियंका कितनी बार? प्रियंका जी 4-5 बार आ चुकी हैं 5 साल में। ठीक है बताइए। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सिर्फ शरीर बचे हैं, आत्मा भाजपा में जा चुकी है। स्थिति ये है, खरगे जी सदन में कहते हैं अब की बार 400 पार, और यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं अब की पूर्ण बहुमत मिलेगा एनडीए सरकार को। तो अब आप स्थिति समझ सकते हैं। और इंडिया में से एनडीए निकाल दीजिए तो सिर्फ आई बचा है, तो वही आई करने का काम कांग्रेस कर रही है। ओपी जी कितनी सीटें ला रहे हैं यूपी में? आप तो सब साथी आपके बिछड़ रहे हैं धीरे धीरे, और यहाँ से भी सोनिया गांधी जा चुकी है। यहाँ पर तो 2 बार से आप कोई कैंडिडेट उतार ही नहीं रहे थे, इस बार क्या? यहाँ पीडीए पूरे एनडीए का सफाया कर देगा। पीडीए पूरी अभी जो राज्यसभा भेजे गए हैं उसमें ना पी है, ना डी है, ना ए है, ये आरोप लग रहा है आप। सुमन जी कौन है? पीडीए का एक अंग है। फिर देखिए, पीडीए की असलियत तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कल इस्तीफा देके बता चुके हैं, और पीडीए की असलियत पल्लवी पटेल जी बता चुकी हैं कि किस तरीके से पीडीए के साथ धोखा करने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। स्थिति ये है कि ये पीडीए का नारा लेके सिर्फ वोट हड़पना चाहते हैं पीडीए का, और ये काम किसी के लिए नहीं करना चाहते हैं। जब राज्यसभा भेजने की बारी आती है तो पीडीए भूल जाते हैं ये कौन अल्पसंख्यक क्या है। राज्यसभा भेजने की बात आई तो पीडीए का नारा जो है वो हवा हो गया। आप बताइए, आगे आइए। हमारा कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल है, ये कहते हैं सोनिया जी ने विकास किया है 12,500 करोड़ की लागत से। 1.5 साल के मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते हैं मैंने 12,500 करोड़ से छिंदवाड़ा का विकास किया है। 10 साल की सरकार में इन्होंने क्या किया है? किसको बैंक डायरेक्टर बनाया? 10 साल की सरकार में आपने क्या किया? अनुभव जी वक्त बहुत कम है, जल्दी से बताइए। 10 साल की सरकार में आपने क्या किया? पहला प्रश्न हमारे से नहीं था, प्रश्न इनसे था, लेकिन जब जवाब दे रहा हूं। हमने घर घर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर दिया, हमने आवास दिए, हमने शौचालय दिए, हमने किसानों को सम्मान देने के लिए किसान सम्मान निधि दी, हमने बहुत सारे काम किया। इनकी तरह हल्ला मचाने का काम नहीं किया। राम मंदिर बनाया, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया। इनके जमाने में जब आतंकवाद की घटना होती थी तो ये शांति के कबूतर उड़ाते थे। हमने गुरु गोविंद मुद्दे आपके वही रहेंगे, पुराने मुद्दे वही उड़ाए हैं। हमने गुरु गोविंद सिंह के बाज उड़ाए हैं।
सीमाएं सुरक्षित है, आज आतंकवाद पाकिस्तान के अंदर भी समाप्त होने की। ठीक है, सोनिया गांधी ने बनाई रायबरेली से दूरी, अब इससे किसको नुकसान, देखिए कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा, वापसी इस बार कांग्रेस पार्टी करेगी या फिर नहीं करेगी, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। रायबरेली की जनता की बात आपने सुनी और राजनीतिक दलों की बात भी आपने सुनी। अब सामने देखिए चुनाव और रायबरेली की जनता के मन में क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या होगा, इसको लेकर कौन बनेगा प्रधानमंत्री, सीधे रायबरेली से आपने देखा